आज आप संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कृत प्रत्यय के भेदों का अध्ययन करेंगे। कृत प्रत्यय का पहला भेद है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जब एक क्रिया समाप्त हो जाए तो उसके बाद दूसरी क्रिया की जाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी जो क्रिया पहले घटित हुई रहती है उसके साथ त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। त्वा प्रत्यय धातु के साथ जुड़ेगा क्योंकि यह कृत प्रत्यय है, ये धातु के साथ जुड़ता है। और त्वा प्रत्यय का त्वा केवल शेष रहता यही, और का आधा का जो है ये इसका लोप हो जाता है। त्वा शेष रहता है जो धातु के साथ जुड़ता है। त्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है तथा इसमें केवल त्वा शेष रहता है। ठीक, कुछ धातुओं में केवल त्वा और कुछ में इत्वा लगता है। ठीक, कहीं कहीं पर इत्वा भी जुड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं पे त्वा और कहीं कहीं पे इत्वा यही जुड़ता है, और जो आगे का आधा का है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखिए, निधन त्वा। अब नी इसमें क्या है? धातु है, और त्वा है प्रत्यय। ठीक है, अब नी के साथ त्वा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा नीत्वा। नी धातु ले जाने के अर्थ में होती है, तो नीत्वा माने ले जा करके, कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय लगता है, इसको भी जाने रहिए। ठीक है, तो नीत्वा माने ले जा करके या ले जाकर। ठीक, अगला शब्द है दाधन त्वा। द धातु है, त्वा प्रत्यय है, दोनों को जोड़े तो शब्द बना दत्वा। दत्वा द माने देने के अर्थ में होता है द धातु, तो दत्वा माने दे करके। ठीक है, देकर या दे करके। अगला शब्द है भूधन त्वा। भू धातु है, भू माने होना, अत्वा प्रत्यय है, दोनों जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भूत्वा। भूत्वा माने होकर या होकर के। ठीक, अगला शब्द है हसधन त्वा। हस धातु है, त्वा प्रत्यय है, दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ इत्वा जुड़ रहा है, हसित्वा शब्द बन रहा है ना। आपको बताए ऊपर हम ना कि कहीं कहीं त्वा जुड़ेगा और कहीं कहीं इत्वा जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखो इत्वा जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगला शब्द है लिख धन त्वा। लिख धातु है, त्वा प्रत्यय है, अब लिख के साथ त्वा जुड़ा तो बना लिखित्वा। लिखित्वा का अर्थ है लिख करके, लिख कर या लिख करके। अगला देखिए पठधन त्वा। पठ धातु है, त्वा प्रत्यय है, आधा का जो है इसका लोप होगा, त्वा जुड़ेगा तो पठित्वा बनेगा। इसमें भी इत्वा जुड़ा ना, शब्द बना पठित्वा। पठित्वा माने पढ़ करके। ठीक, पढ़कर या पढ़ करके। आगे इसमें कुछ विशेष बातें हैं, इसको देख लीजिए। त्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में लगता है, इसको मैं आपको ऊपर बताए। और दूसरा, धातुओं में त्वा से पूर्व ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण, जो धातु का अंतिम अक्षर होगा उस पर लगाई जाती है। ठीक, धातु का अंतिम वर्ण जो होगा उस पर इत्वा लगेगा, ई लगेगा। ठीक, जुड़ेगा। तीसरा नियम है, जिन धातुओं का अंतिम वर्ण अंतिम अक्षर मा या ना हो तो त्वा प्रत्यय जोड़ने पर मा और ना का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे गम धन त्वा है तो गत्वा बन जाता है, माँ का लोप होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। तो मा या ना जिन धातुओं का अंतिम वर्ण होता है, प्रत्यय जोड़ने पर मा या ना का लोप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद। इसको लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी पे।